एक बेटा जिसने कसम खाई अपनी माँ की कि माँ मैं कसम खा के बोलता हूँ, अपराधी आकाश में होंगे या पाताल में होंगे, कहीं भी होंगे, उनको मैं ढूंढ कर जरूर निकालूंगा और उनको सजा जरूर दिलवाऊंगा। ये एक बेटी की प्रतिज्ञा थी, एक बेटी की कसम थी, जिस बेटे ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए चलते हैं, पूरी स्टोरी आपको सुनाते हैं। जो एक बच्ची, जो कि 12 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप होता है और उस रेप के बाद में बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। 13 साल में वो एक बेटे को जन्म देती है और जब एक बेटे को जन्म देती है, बेटे की परवरिश किसी और के हाथ में सौंप दी जाती है। उसके बाद में उस माँ, जब वो बेटा बड़ा होता है तो वो माँ से हमेशा सवाल पूछता है कि मेरा पिता कौन है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए पूरी स्टोरी सुनाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है, जहाँ पर 30 साल के बेटे ने 30 साल के बाद अपनी माँ को न्याय दिलाया। सोचिए, 30 साल बाद अपनी माँ को न्याय दिलाया बेटे ने। 1994 में 12 साल की बेटी, ये घटना जो है कि 1994 की है और अब जाके उस माँ को न्याय मिला जाके। तो 1994 में 12 साल की लड़की जो कि अपनी बहन के यहाँ पर गई थी, अपनी बहन के यहाँ पर गई थी रहने के लिए। तो वहाँ पर जो दीदी थी उस लड़की की, वो जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए और जो जीजा थे वो भी काम पर निकल जाते थे। ये जो 12 साल की जो लड़की थी, बच्ची, वो घर पे रह जाती थी। जब वो घर पे रह जाती थी, वहीं के निवासी गुड्डू और हसन, दोनों भाई गुड्डू और हसन, उसके साथ में वहीं पर ट्रक खड़ा किया करते थे उसके घर के पास में, और उसके साथ में गैंग रेप किया। जब 13 साल की 12 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप किया और उसको धमकाया कि अगर किसी को बताया तो ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद में लड़की किसी से नहीं बोलती, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। 12 साल की बच्ची के साथ में गलत हुआ। उसके बाद में वो 13 साल में एक बेटे को जन्म देती, एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद में उस जो बच्चे को जो जन्म दिया था उस बेटी ने, 13 साल की बेटी ने, तो उस बच्चे की, क्योंकि वो इतनी छोटी है, वो परवरिश, और बिना शादीशुदा, शादी भी नहीं हुई थी उसकी, क्योंकि इसके साथ भी रेप हुआ था। उसके बाद में उस बच्ची को, उस जो बच्चा था, उस बच्चे को किसी ऐसे रिश्तेदार के पास भेज दिया जाता है ताकि वो उस बच्चे का लालन पालन पोषण कर सकें। और उसके बाद में कुछ समय बाद इस जो बच्ची होती है, कुछ साल बाद इस बच्ची की शादी कर दी जाती है। जब शादी कर दी जाती है, बहुत क्योंकि यहाँ जब शादी की जाती है तो जो दूल्हा होता है, जो ससुराल वाले होते हैं, उनको नहीं बताया जाता है कि लड़की के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद में इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो पिछला जो इन्होंने दर्द को सहा था, जो उनके साथ में जो गलत हुआ था, उसको भूल कर वो आगे बढ़ रही थी, क्योंकि जीवन साथी मिल गया था। उसके बाद में ये प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं शादी के बाद में। जब प्रेग्नेंट हुई तो और भी खुशी बढ़ जाती है, धीरे धीरे करके बहुत अच्छा चल रहा था, बेटा भी हो जाता है इनको। एक जो बेटा, जो पहला बेटा था, वो की 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके बाद में जब शादी हो गई कुछ सालों के बाद, फिर उनको जब दूसरा बेटा हुआ तो किसी ने पति तक ये खबर पहुंचा दी। पति को पता चल गया कि इसके साथ में गैंग रेप हुआ है और इसका एक और, ये पहले भी एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। जब ये बात उस पति को पता चल गई तो उस पति ने इनको घर से निकाल दिया और बोला कि मेरा आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अपने बच्चे को लेकर ये लखनऊ आ जाती हैं, बहुत परेशान। सोचिए, एक महिला जिसके जीवन में पहले से ही ये घटना घट गई हो और उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही हो, लेकिन एक तूफान सा आ गया उसकी ज़िंदगी में जब पति ने घर से निकाल दिया कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, और घर से निकाल दिया क्योंकि तुम्हारे साथ ये घटना हुई थी। सोचिए उस बच्ची का क्या कसूर था। यहाँ पर जब उस महिला को घर से निकाल दे एक बच्चे के साथ में, तो वो अपने बेटे के साथ में लखनऊ आ जाती है। लखनऊ रहती है आके, लेकिन यहाँ पर जो समय होता है वो निकलता जाता है। जो बेटा था, जो पहला बच्चा था, जो 13 साल की आयु में जो रेप होने के बाद में जिसने जन्म लिया था, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था।
जब वो बच्चा बड़ा हो रहा कि उन लोगों ने बताया ये आपकी माँ है, तो अपनी माँ के पास जाता है मिलने के लिए और माँ से बोलता है कि माँ मेरे पिता कौन हैं? तो पहले तो माँ बहुत ज़्यादा कभी बोल देती कि तो आपके पिता आर्मी में हैं, वो घर पे नहीं आते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, बहुत सारी बातें कहीं-कहीं मतलब उन बच्चे को टहलाने की कोशिश करती थी, बच्चे को बातों में उलझाने की कोशिश करती कि थी, कुछ न कुछ बहाना बना दिया करती थी। लेकिन बच्चा जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, वो चीज़ों को समझ रहा था, अब बहाने कब तक बनाए एक माँ, बहाने बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। फिर जब माँ होती है एक दिन थक-हार के टूट जाती है और अपने बच्चे को पूरी दास्ताँ बताती है अपने जीवन की, कि बेटा मैं जब 12 साल की थी तो मेरे साथ में मैं अपनी बहन के यहाँ पर थी और वहाँ के ही 2 लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ और त फिर तुम्हारा जो पालन-पोषण होता है उनके वहाँ पर ऐसे-ऐसे करके हुआ और इसके बाद में जो बेटा होता है और बेटे ने बोला माँ उनको कोई सज़ा नहीं, बोले नहीं बेटा कोई वही नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई सज़ा नहीं। घर वालों ने बोला कि शादी होने की फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, इस वज़ह से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब शादी हो गई पर पता चल गया पति को तो फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। ये जो तुम्हारा भाई है, जो शादी हुई थी जिसके साथ में उनसे ये जन्म हुआ है इस तुम्हारे भाई का। लेकिन तुम्हारा जन्म उन 2 दरिंदों उन जो जो अपराधी हैं, जो छुट्टे घूम रहे हैं, उनके ही तुम पुत्र हो। यहाँ पर जब पता चला बेटे को तो बहुत ज़्यादा बेटा आँख में आँसू भर जाते हैं, क्रोधित हो जाता है बेटा कि माँ आपके साथ में इतना गलत हुआ है और जब बेटा सुनता है तो माँ को एक वादा करता है कि माँ अपराधी या आकाश में हो या पाताल में हो, जहाँ भी होंगे उनको मैं सज़ा दिलाकर रहूँगा। उसके बाद में बच्चा अपनी माँ को लेके शाहजहाँपुर में आता है, क्योंकि ये जो घटना थी उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में थी। जब शाहजहाँपुर में आता है तो क्योंकि 1994 घटना थी, 30 साल इस घटना को हो गए थे। सब कुछ बदल चुका था 27 सालों में, सब कुछ 28 सालों में सब कुछ बदल चुका था वहाँ पर। जो महिला थी अपने दोनों बच्चों के साथ में आती है शाहजहाँपुर, तो जो जहाँ रहते थे वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल, लेकिन उसको याद था कि यहाँ पर जो ट्रक होता था ये यहाँ पर ही खड़ा होता था। उसको अच्छे से नाम था, जो अपराधी थे गुड्डू और हसन, ये दोनों भाइयों के नाम उस महिला को अच्छे से याद थे। उसके बाद में उसने लोगों से पता करने की कोशिश, क्योंकि उम्र उनकी भी हो रही थी तो चेहरे अच्छे से पहचान में नहीं आ रहे थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके कुछ समय ढूँढने में लगा, कि पता करने में लगा, उसी में से एक अपराधी का नंबर मिल जाता है। जब एक अपराधी का उसमें से नंबर मिल जाता है, उससे बात की जाती है, जब उससे बात की जाती है, तो उसका जो डीएनए होता है, जो बच्चे का डीएनए होता है, उसको मिलाया जाता है, मैच किया जाता है और डीएनए मिल जाता है बच्चे, क्योंकि उनका ही बच्चा था। तो जब डीएनए मिल जाता है तो यहाँ पर जो लड़का था, ये सब चीज़ें उसने अकेले ही हैंडल की उस बेटे ने, क्योंकि उसने अपनी माँ को वादा किया था। यहाँ पर बच्चा पुलिस को बोलता है तो पुलिस वाले बोलते हैं, "अरे! इतना पुराना केस है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। अब इतने सालों में क्या पुलिस पुलिस यहाँ पर आनाकानी कर देती है।" लेकिन बच्चा हिम्मत नहीं हारता है। उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी अपने माँ के लिए। उसने सोचा कि बस मेरी माँ को न्याय मिलना चाहिए, और माँ को भी था अंदर से जो दर्द था माँ के, कि मुझे न्याय तो मिलना ही चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है, जो हुआ वो हुआ, शादी पहले गलत हुआ, उसके बाद में मेरी जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, इन दोनों अपराधियों की वज़ह से उस माँ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसके बाद में जब डीएनए मिल जाता है तो जो बेटा होता है वो थाने जाता है कि साहब ऐसे-ऐसे करके जो मेरी माँ का जो केस है और डीएनए भी मिल गया है। तो जो कोर्ट होती है, केस जो मुकदमा होता है, वो फिर से वो किया जाता है और जब मुकदमा होता है तो सुनवाई होती है। कोर्ट 10-10 साल की दोनों आरोपियों को सज़ा सुनाते हैं और 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी देते हैं। तो सोचिए 30 साल बाद दोनों अपराधियों को जेल भेजा जाता है और 27 साल बाद बेटे ने अपनी माँ को न्याय दिलाया। तो यहाँ पर जो गुड्डू और हसन दोनों जेल चले गए हैं फिलहाल, और उसके बाद में 30 साल के बाद आरोपियों को यहाँ पर सज़ा हुई है। फ्रेंड्स, आपको पता है 30 साल कितने बहुत ज़्यादा होते हैं। 30 साल बाद उस माँ के जो जो अपराधी थे, वो भी बेटे ने दोनों अपराधियों को सज़ा दिलवाई।
नहीं तो माँ कहाँ इतनी कोशिश कर पाती। बेटी की हिम्मत और हौसले को सलाम करती हूँ मैं कि एक बेटे ने बड़े होकर कैसे अपराधियों को सजा दिलवाई। फ्रेंड्स, उनके एक माँ जो जिस माँ की ये घटना है सच्ची घटना, उस माँ के 2 बेटे हैं, क्योंकि जो पहले बेटा 13 साल की उम्र में, उसके बाद में जिससे शादी हुई उसका एक बेटा। तो दोनों भाई, छोटा बेटा बीए कर रहा है, दोनों भाई बड़े प्यार से रहते हैं माँ के साथ में। और जो अपराधी हैं उनको सजा हो चुकी है, लेकिन एक माँ उस जो उसके साथ में हुआ है शायद उसको वो कभी नहीं भूलेगी, लेकिन एक सुकून मिला होगा माँ को और उस बच्चे को जिसके साथ में गलत हुआ है। तो आपकी क्या विचारधारा है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। सचेत रहिए, सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।